स्टूडेंट विद्या क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बहुपद के नेक्स्ट वीडियो को लेके आए हैं। इस वीडियो में हम लोग छोटे बड़े सारा क्वेश्चन जितने भी छूटे हुए हैं ये जो रहेगा सबको सबमिट किया जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो तरीके हैं सबको एक साथ लिया जाएगा, ठीक है। तो पहला हम आपको शुरू करते हैं। जैसा हमने बताया था कि जब पढ़ने बैठिए तो आप कॉपी और पेन लेके साथ बैठा करिए ताकि नोट्स बना सकें, क्योंकि नोट्स ही आपका सबसे बड़ा मददगार होगा बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं। देखिए पहला ऐसे रहेगा, मान लेते हैं आपको क्वेश्चन में कह देगा कि बहुपद बनाइए, ठीक है। तो देखिए बहुपद बनाइए में आपको ऐसे देगा कि जिसके शून्यक, ऐसे अगर लिखता है, देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, जिसके शून्यक 2 व -5 हैं। एक देखिए इस तरह क्वेश्चन हो गया। हमने आपको बताया था शून्यक का क्या मतलब होता है, अल्फा बीटा ना। तो पहला अगर वैल्यू आपका अल्फा हो गया तो बीटा कितना हो गया, -5। अब आपको शून्यक, देखिए शून्यक दिया था ना, क्या बनाना है, बहुपद बनाना है। तो कौन सा फार्मूला सेट कर दें, फार्मूला क्या होगा कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ना, वहां पे अल्फा प्लस बीटा। देखिए शून्यक का फार्मूला है, अगर आपको बहुपद बनाना हो और शून्यक दिए हो तो ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है, तो पहला तरीका मैं बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद दूसरा बताता हूं। तो अल्फा का वैल्यू 2 हो गया, बीटा का वैल्यू -5 हो गया, ठीक ना, ऐसे लिख लेते हैं। और बाहर फिर क्या लगा हुआ है, x लगा दिया, फिर अल्फा बीटा है तो 2 × -5 x² माइनस 2 में से 5 चला गया, 3x और 5 गुना 10। ये देखिए आपका बहुपद तैयार हो गया। ये कब तैयार हुआ, जब आपको क्या दिया था, शून्यक दिया हुआ था ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से। मान लीजिए आपको शून्यक दे दिया, शून्यक हो गया 1/2 व रूट में 3/2, ठीक है। मान लो इस बार शून्यक दे दिया कि शून्यक है आपके 1/2 व रूट में 3/2, तो क्या बनाइए, बहुपद बनाइए। तो बहुपद का फार्मूला देखो, ये आप याद रखे रहिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दो तरीके से लगता है। अभी पहला ही क्वेश्चन आपको पहला ही तरीका मैं सेट करा रहा हूँ। तो आप बोल देना कि अच्छा शून्यक दिया है, तब तो ये 1/2 हो गया अल्फा का वैल्यू, और बीटा क्या हो गया, रूट में 3/2। फार्मूला लगा दीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे लिख दिया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कौन है, 1/2 रूट में 3/2 और x प्लस अल्फा का वैल्यू इतना हो गया, बीटा का वैल्यू ये आपने रख लिया। देखिए पूरा रख लिया। अब इसके बाद कैसे सॉल्व करना है, x² हो गए, ये दोनों का हर बराबर है तो आप LCM 2 ले लिए, और यहाँ पे 1 प्लस √3, क्योंकि 1 में √3 ऐड तो नहीं हो पाएंगे, इस तरह से लिखे जाते हैं। और यहाँ x हो गया बाहर, इसका इंटू इसमें कर दिया, √3/2 2 = 4। यहाँ तक आपके क्या हो गए, बहुपद हो गए। अब इसके आगे देखिए कुछ बच्चे यहाँ तक छोड़ देते हैं, ठीक ना, और कुछ लोग क्या करते हैं, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 4 का एलसीएम 4 हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा 4x², 2 से कट हो जाएगा 2, 1 प्लस √3x प्लस √3, ऐसे हो गया, ठीक है। और फिर लास्ट में लिखा जाता है अतः बहुपद। बहुपद लिखने के लिए आपको अपॉन वाला वैल्यू छोड़ना पड़ेगा, या ऐसे लिख दीजिएगा 1/4, हाँ पहले करके ऐसे 1/4 और पीछे पूरा वैल्यू भर दीजिए। 4x² माइनस 2, 1 प्लस √3x प्लस √3, ठीक ना। ये आपके पूरे बहुपद तैयार हो गए। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं जो अपॉन में लास्ट फाइनल तक, इस तरह से आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं, ठीक ना। ये तीनों एक ही चीज है, बट हम इसको क्या कर दिए, फाइनल तक पहुंचा दिए, और कोई नहीं, ये भी आपका फाइनल ही है, नहीं करते हैं तो आपका ये फाइनल माना जाएगा ना। तो ये देखिए हमने क्या कर लिया, शून्यक के आधार पे। अब जो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, देखिए वो कैसे लगते हैं क्वेश्चन।
देखिए अब दूसरा टाइप आपका शुरू हो गया। अब क्वेश्चन में क्या आपको डिफरेंट दिया हुआ है। अब देखिए ठंडी का मौसम चल रहा है भाई, ठंड बहुत तेज़ चल रही है यहाँ बनारस में तो, और लगभग हर जगह ही ठंड ज़्यादा होगा, तो इसलिए भाई अच्छे कपड़े, मजबूत कपड़े पहनते रहिए, स्वेटर वगैरह टोपी लगा के रहिए, लेकिन ठंड बहुत ही ज़्यादा है। और छोटे बच्चों का तो स्कूल बंद हो गया, और बोर्ड एग्ज़ाम वाले बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं, तो अपना घर पे रहें, चाहे स्कूल जाएं, समय ना बर्बाद करें, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन करें। इसलिए मैं केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आप तक पहुंचा रहा हूं, ताकि आप कम समय में अच्छा नंबर पा सकें, बस यही उद्देश्य है। और आप पढ़ते रहिए और कमेंट करते रहिए, जिसको जो समझ में ना आए वो बताए, जिसको अच्छा लगे वो भी बताए कि हाँ सर ये सही था, या इसमें और कुछ तरीका हो तो बताइए, सब कुछ आपको बताया जाएगा। जो जो आप चाह रहे हो मैथ से संबंधित सारी आपको सुविधाएं यहाँ पे दी जाएंगी, बस आप बने रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक ना। तो अब देखिए मैं जो साहब ऐसा बोल रहा था कि अब ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया, शून्यकों का योगफल व गुणनफल। देखो शून्यक का योगफल और गुणनफल, इसके पहले क्या था, शून्यक दिए गए थे ना, वहां ये नहीं लिखा था योगफल और गुणनफल, बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या घुमा दिया कि बोल दिया कि शून्यकों का योगफल व गुणनफल। तो देखिए योगफल का मतलब क्या बता रहा है आपको, अल्फा प्लस बीटा इस बार बता दिया ऐसे, और गुणनफल क्या बता दिया, अल्फा बीटा का वैल्यू 3। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट समझिएगा। वहां पिछले क्वेश्चन में था कि मूलों के शून्यक दिए गए थे, शून्यक दिए गए थे, बस शून्यक दिया गया था, तो एक अल्फा और एक बीटा मानते थे, बट यहाँ पे क्या कर दिया कि योगफल व गुणनफल। तो योगफल और गुणनफल दोनों आपके सामने हैं, लिख लिया इसको। अब हमें इसी समीकरण पर रख के बनाना है, तो कैसे समीकरण रखा जाए, एक्स स्क्वायर, फिर लिखा है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो गया -2x, और प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू 3। तो फाइनली आंसर कितना मिल गया हम लोग के, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस में 3। ये देखिए, ठीक ना, ये आपके क्या बन गए, बहुपद बन गए। कब, जब आपको शून्यकों के योगफल और